हिंदी जंगल कहानी। उड़ने की चाह। चंपक वन में एक तालाब था, वहाँ खूब हरियाली थी। उस तालाब के पास कछुए का भी एक परिवार रहता था। कछुआ उस परिवार में सबसे छोटा था। छोटा होने के कारण उसकी हर फरमाइश पूरी की जाती, इसलिए वह जिद्दी हो गया था। एक दिन वह तालाब के किनारे घूम रहा था, तभी उसे एक चील आकाश में उड़ती हुई दिखाई पड़ी। कछुआ सोचने लगा, काश उसके पास भी पंख होते और वह भी चील की तरह आकाश में उड़ सकता। अब तक चील जमीन पर उतर चुकी थी। वह तालाब के किनारे अपने शिकार को बड़े मजे के साथ खा रही थी। कछुआ उसके पास पहुंचा। चील अपने भोजन का आनंद ले रही थी, इसलिए उसका ध्यान कछुए की ओर नहीं गया। कछुए ने अपनी आवाज साफ करते हुए कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? चील ने अपनी गर्दन उठाई। कछुए को देखकर बोली, जरूर, मेरा यहाँ कोई नहीं है, तुम चाहो तो। चील ने अपनी गर्दन उठाई। कछुए को देखकर बोली, जरूर, मेरा यहाँ कोई नहीं है, तुम चाहो तो हम दोनों पक्के दोस्त बन सकते हैं। दोनों दोस्त बन गए। चील कछुए के परिवार की एक सदस्य सी बन गई। एक बार कछुए ने उससे पूछा, तुम उड़ते कैसे हो? चील ने बताया, जैसे तुम्हारे 4 पैर हैं वैसे ही हमारे ये पंख हैं, इसे जोर जोर से हिलाकर हम आसमान में उड़ते हैं। तुम्हारे कितने मजे हैं, दूर दूर तक उड़ सकते हो। और एक मैं हूँ जिसकी किस्मत में सिर्फ इसी तालाब में रहना लिखा है, काश मैं भी तुम्हारी तरह उड़ सकता। उदास होकर कछुआ बोला, रे दोस्त, मायूस न हो, प्रकृति ने हम सबको अलग अलग बनाया है। तुम चल सकते हो, तैर सकते हो, परंतु हम तो केवल उड़ना जानते हैं, तुम्हारी तरह तैर थोड़े ही सकते हैं। चील ने उसे दिलासा दिया, मैं भी उड़ना चाहता हूँ, मुझे एक बार तुम आकाश में ले चलो, फिर हवा में छोड़ देना, मैं अपने पैरों को खूब जोर से हिलाऊंगा, हो सकता है कि मैं भी तुम्हारी तरह उड़ना सीख जाऊं। बहुत विश्वास के साथ कछुआ बोला। चील परेशान हो गई। उसने कछुए को समझाया, दोस्त, यदि तुम आसमान से नीचे जमीन पर गिरे तो तुम्हारे टुकड़े हो जाए। मैं सब समझ गया, तुम्हें ईर्ष्या हो रही है। यदि मैं भी तुम्हारी तरह उड़ने लगा तो तुम्हारा महत्व कम हो जाएगा, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो? आंखें लाल करता हुआ कछुआ बोला। चील ने उसे लाख समझाने की चेष्टा की, परंतु कछुए पर कोई असर नहीं हुआ। कछुए ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि यदि वो उसे आसमान में न ले गया तो दोनों की दोस्ती टूट जाएगी। काफी सोचने के बाद चील ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आकाश में ले जाकर छोड़ दूंगा, फिर तुम उड़ने की कोशिश करना, परंतु इसके बाद कभी उड़ने का नाम न लेना। कछुआ मान गया। तय हुआ कि चील उसे अपने पंजों में जकड़ लेगी और ऊंचाई पर जाकर अपनी पकड़ ढीली कर देगी, जिससे कि उसका दोस्त उड़ सके। चील उसे लेकर आसमान में उड़ चली। इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर कछुए को डर लग रहा था। उधर चील जानती थी कि यदि उसका दोस्त इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा तो उसके टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए वह तालाब की ओर उड़ी। अब वह ठीक तालाब के ऊपर उड़ रही थी। कछुए को इशारा कर उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी। चील के पंजों से छूटते ही कछुआ अपनी टांगे जोर जोर से हिलाने लगा, जिससे कि वह उड़ सके, परंतु ये क्या, वह उड़ने की बजाय नीचे गिरता जा रहा था। छपाक, वह सीधा जाकर तालाब में गिरा। कछुआ तैरकर किनारे पहुंचा, वहां चील उसका इंतजार कर रही थी। क्यों दोस्त, उड़ना सीख गए? चील ने हंसते हुए पूछा। झेपते हुए कछुआ बोला, मुझे माफ कर दो दोस्त, मेरी जिद के कारण तुम्हें भी परेशानी उठानी पड़ी। तुम्हारे कारण ही इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी मैं आज जीवित हूँ। मैं आज के बाद कभी जिद नहीं करूँगा, हम हमेशा अच्छे दोस्त बने रहेंगे। दोनों दोस्त प्यार से गले मिले। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे।